family to be able to bear the irreparable loss. Her nephew Adinath is a very dear friend. I will just talk to him. And may her soul rest in peace. Om Shanti. स्वर्गीय आशाताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है। आशाताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशाताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए। वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और बड़े आनंद और खुशी के साथ वो गाती थी और आखिरी में चलना भी नहीं होता था। ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। बाल्य अवस्था से संगीत की सेवा करते करते 92 साल की उम्र तक लगातार उन्होंने सेवा की। अपने 90वें जन्मदिन पर 3 घंटे कॉन्सर्ट करने वाली ये दुनिया की एकमेव गायिका है और आखिरी दम तक संगीत की सेवा उन्होंने की। हम सभी लोग जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप, रॉक, सभी प्रकार की संगीत उन्होंने हम लोगों को दिया। सभी प्रकार के गीत उन्होंने गाए। विशेषतः आर.डी. बर्मन जी और उन्होंने संगीत को एक अलग जोन में पहुंचाने का काम किया और ऐसी कोई भाषा नहीं है भारत की जिसमें उन्होंने गाने न गाए हो। 12,000 से ज्यादा गाने 20 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाए। इस प्रकार की एक गायिका कि जिनके सुरों में परमेश्वर बसते थे, उनका चला जाना ये भारत के लिए, हम सभी के लिए बहुत बड़ी हानि है। उनके परिवार के दुख में हम सब लोग सम्मिलित हैं। मन आज असीम वेदना से भरा हुआ है। बचपन से जिनका नाम सुनते चले आ रहे थे, मैं तो बचपन से ही जैसी होश संभाला ज्यादातर 2 ही नाम सुने, लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी। और उनके गीत सुनते सुनते ही बड़े हुए। उनके गले में, उनके कंठ में स्वर के मामले में सरस्वती जी का वास था और अपनी आवाज से उन्होंने सारे देश को, और मैं तो कहूंगा केवल भारत नहीं, हमारे देश के अलावा भी दुनिया के कई देशों के संगीत प्रेमियों को मोहित करके रखा था। मैं स्वयं भी कई बार जब खाली समय मिलता था तो गाड़ी में
उनके गाने भी लगा के सुनता था। ये देश की, संगीत जगत की ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। लता जी के बाद अब आशा जी भी नहीं रही। ये बहुत बड़ा धक्का है हम सबको, लेकिन मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वर्गीय आशा जी की दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके मित्र, साथी, अनुयायी परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। उनके चरणों में प्रणाम। No, she is a good singer, legendary, nearly 92 years age, and very Asha Bhosle and both sisters, Asha Bhosle, Lata Mangeshkar, both sisters are very good singers and they brought the name and fame to the country. So my deep condolences in these circumstances. I wish that her family will tolerate whatever this incident is happened. आज मुझे अचानक खबर मिली दोपहर को मान्य हमारी आशा भोसले जी के दिन। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि ऐसी कोई बीमार नहीं थी, लेकिन बताया कल रात को ही अस्पताल उनको भर्ती किया। और वास्तव में मुझे इस उम्र में भी वो जिस उत्साह से रहती भी थी और उत्साह से गाती भी थी, एक उनका अपना एक अलग अंदाज था, यानी गाने का भी अंदाज तो अलग होता था उनका, और उनका व्यवहार का भी। जैसे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हवा का मस्त झोंका, ऐसा अगर कहें वैसा उनका गाना है। गाना भी वैसा ही, हवा का मस्त झोंका, ये उनके गाने की और ये स्टाइल थी एक प्रकार से कि जो गाएगी वो शब्द जैसे जीवित होके नाचते थे उनके। मैं तो मराठी में जो उनका गाना है ना, चांदणे शिंपीत जाची, वो एकदम ऐसे स्वर में वो गाती है कि लगता है कि हाँ नर्तन कर रही है बिजली, कहीं कुछ ऐसा। मतलब इतने उनके जीवित था उनका गाना जो था। और सुरों का तो क्या उनका कह ही नहीं सकते। वो सुरों की जानती थी। नहीं, लता जी और उनका तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो भारत की मशहूर गायिका थी और हम उनके परिवार से ताज़ियत करते हैं, उनको कंडोलेंस देते हैं।